पाकिस्तान में इमरान खान की बहनें एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी। इमरान से मिलने से रोके जाने के बाद 3 बहनें धरने पर बैठी। इमरान की बहनों के साथ पीटीआई के कार्यकर्ता भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद आर्मी के इशारे पर मुलाकात से रोके जाने का आरोप लगाया। तहरीक इंसाफ का जनरल आसिम मुनीर पर आरोप। रात 2 बजे रावलपिंडी में पुलिस ने इमरान की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट के दौरान पीटीआई के सांसद शाहिद खटक हुए घायल। इमरान की बहनों को वाटर कैनन से बचाने की कोशिश में शाहिद खटक का पैर टूटा। इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने की कवायद शुरू। पंजाब सूबे की असेंबली ने पीटीआई पर दुश्मन देश के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव पास किया। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता ताहिर परवेज ने रखा प्रस्ताव। कहा, इमरान पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं और देश में अराजकता फैला रहे हैं। गोवा पुलिस ने क्लब अग्निकांड केस में दिल्ली से अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया। गौरव और सौरभ का करीबी है बिजनेस पार्टनर गुप्ता। पुलिस ने अजय गुप्ता को भी अग्निकांड के लिए जिम्मेदार बताया। अजय के नाम से जारी था लुकआउट सर्कुलर। सौरभ गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस। थाईलैंड से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू। गोवा पुलिस ने पासपोर्ट ऑफिस को चिट्ठी लिखी। फरार लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट तुरंत कैंसिल करने की मांग। गोवा अग्निकांड के बाद एक्शन में सावंत सरकार। लूथरा ब्रदर्स ने रोमियो लेन क्लब के एक हिस्से पर बुलडोजर चलाया। रोमियो लेन क्लब का एक हिस्सा समुद्र के तट पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। दूसरा रेस्टोरेंट क्लब पर थी एक्शन की तैयारी। गोवा अग्निकांड की एफआईआर रिपोर्ट सामने आई। बिना किसी फायर सेफ्टी उपकरणों के फायर शो का आयोजन, आग से संबंधित कई ऑडिट भी नहीं किया गया था। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो का बयान, ऑपरेशन सामान्य होने का दावा किया। कहा, आज इंडिगो की 1900 फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10% की कटौती की। इंडिगो की करीब 220 फ्लाइट्स कम उड़ेंगी। आज भी इंडिगो की कई उड़ानें कैंसिल। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों यात्री। बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, अपनी जमीन पर मस्जिद बनाने हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर का नाम देश की संस्कृति, परंपरा और अस्मिता के खिलाफ। ममता बनर्जी के मंदिर जाने पर सियासत तेज हुई। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा, ममता को घंटी बजाना नहीं आता, हिंदुओं का अपमान किया। बीजेपी बोली, विशेष कारणों से गीता पाठ का बहिष्कार किया। ममता हिंदू परंपराओं का पालन नहीं करती। ममता बनर्जी ने मंच पर मनरेगा का नोट फाड़ा। कहा, हम फिर सत्ता में आएंगे, 100 दिन के रोजगार के लिए शर्तें मंजूर नहीं। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हुआ। बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल की अर्जी खारिज की। बेल्जियम के एंटवर्प जेल में कैद मेहुल चौकसी पर 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने 17 अक्टूबर को प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को नामंजूरी। नीतीश कैबिनेट ने दूसरी बैठक में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया। पेंशन भोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। आदेश जुलाई 2025 से लागू। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। छपरा से समस्तीपुर तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सड़क के किनारे बने सैकड़ों अवैध दुकान और मकान ध्वस्त। पटना के अशोक राजपथ पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी। प्रशासन ने सड़क पर हुए अतिक्रमण पर जेसीबी चलाया। बिहार के सुपौल में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर का लोगों ने विरोध किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। जेसीबी से अवैध कब्जा हटाया गया। मुजफ्फरपुर में भी पीला पंजा चला। बैरिया से चांदनी चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अवैध दुकानों और झोपड़ियों को हटाया गया। बिहार के हाजीपुर में बुलडोजर एक्शन। नगर परिषद ने की अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। कुछ दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकान के छज्जे और सीढ़ियां तोड़ी। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई बढ़ी। सुखजिंदर रंधावा ने नवजोत कौर सिद्धू को लीगल नोटिस भेजा। भ्रष्टाचार के आरोपों पर माफी मांगने की मांग की। लीगल नोटिस पर नवजोत कौर सिद्धू का पलटवार। कहा, उन्होंने नोटिस भेजा जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं, हम भ्रष्ट लोगों का साथ नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शराब को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शराब माफियाओं की सरकार है, मध्य प्रदेश के भविष्य को नशे में धकेलना चाहती है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गाजीपुर में बिजली बिल राहत कैंप का निरीक्षण किया। लोगों से योजना के तहत बिजली बिल जमा करने की अपील की। यूपी में 1 दिसंबर से बकाया बिजली बिल को लेकर लगाया जा रहा कैंप। लोगों के सालों से बकाया हजारों लाखों के बिल का मामूली रकम लेकर निपटारा। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक बिजली बिल राहत योजना के तहत 9 दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा। सरकार को 200 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली उधमपुर स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को लेकर ट्वीट किया। हवाई उड़ानों में परेशानी को लेकर चलाई जा रही ट्रेनें फिलहाल 12 से 14 दिसंबर तक होगा परिचालन। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद पहुंचे नेहरू प्लेस के नाइट शेल्टर होम। बढ़ती सर्दी को देखते हुए शेल्टर होम की सुविधाओं का जायजा लिया। दिल्ली एमसीडी मेयर ने 17 जेसीबी और 2 सुपर सकर मशीन को हरी झंडी दिखाई। नई मशीनों के शामिल होने से सड़क की सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्य, प्रदूषण नियंत्रण में आएगी तेजी। जबलपुर में साइबर ठगों को ने जो बड़ी साजिश की वो नाकाम। एडिशनल एसपी ने खुद पीड़ित दंपति के घर जाकर डिजिटल अरेस्ट होने से बचाया। साइबर ठगों ने पुलवामा अटैक में फंडिंग
का डर दिखाकर 3 दिन तक दंपति को डिजिटल अरेस्ट में रखा, 70 लाख ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। पीड़ित दंपति ने पैसे ट्रांसफर करने से पहले एक वकील से संपर्क किया। वकील की जानकारी के आधार पर एडिशनल एसपी ने दंपति के घर पर आकर साइबर ठगों से बात की। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। निवेश के नाम पर 16 लाख की ठगी का खुलासा। अहमदाबाद के रहने वाले हैं सभी आरोपी। 6 मोबाइल, 6 डेबिट कार्ड, 8 सिम कार्ड बरामद। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 300% मुनाफे का झांसा देकर ठगी की। भोपाल के जगदीशपुर में इस्लाम नगर लिखने पर हुआ हंगामा। माइलस्टोन उखाड़ने पर भड़का लोगों का गुस्सा, कहा मूल नाम से छेड़छाड़ मंजूर नहीं। जगदीशपुर में हिंदूवादी संगठनों ने कहा जहां इस्लाम नगर लिखा देखेंगे वहां कालिख पोत देंगे। केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इस्लाम नगर का नाम 1 फरवरी 2023 को जगदीशपुर किया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में शिशु मंदिर स्कूल में इमारत में आग लगी। ब्रिटिशकालीन इमारत में आग लगने की वजह से एक प्रिंसिपल और उनका बेटा फंसा, जिसका रेस्क्यू किया गया। लकड़ी से बनी बिल्डिंग में आग लगते ही अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई। स्थानीय लोगों ने भी बुझाने में आग को मदद की। यूपी के आगरा में केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। संकरी गली में गोदाम होने की वजह से बुझाने में दिक्कत हुई। आगे इस तरह की परेशानी न हो उसके लिए उठाए जाएंगे कदम। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में जंगलों में लगी आग, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने मृतक विकास मावी की डेड बॉडी बरामद की। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या में इस्तेमाल मृतक की गाड़ी, इलाके का सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया। हत्या में शामिल चौथे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। आरोपियों ने मृतक के शव को सूरजकुंड के जंगल में फेंक कर दिया था। शराब पीने के दौरान मृतक और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बुलंदशहर में गौकशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से दोनों बदमाश घायल, 2 तमंचे, कारतूस, बाइक सब। मध्य प्रदेश के मैहर में भीषण सड़क हादसा, कार को टक्कर मारने के बाद ट्रक पलटा, ड्राइवर घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के बरेली में अवैध संबंध में प्रेमी की हत्या, पत्नी ने पति के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पति पत्नी को अरेस्ट किया। आरोपी महिला की शादी के बाद भी मृतक से होती थी बातचीत। पति के विरोध के बाद महिला ने प्रेमी को मारने का प्लान बनाया। दोनों ने नशे में धुत प्रेमी की गला दबाकर हत्या की। यूपी के वाराणसी से कोडीन कफ सिरप की करीब 30,000 बोतलें बरामद। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की। गोदाम में रखी गई कफ सिरप की बोतलें बरामद की। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके से 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया। अवैध गोदाम की जमीन शिवम जायसवाल के करीबी मनोज कुमार यादव के नाम पर रजिस्टर्ड। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया। चोरी की 10 बाइकें बरामद। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा, जयपुर बीकानेर हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 28 घायल। रात करीब 11 बजे हादसा, बस में करीब 50 लोग थे सवार, खाटू श्याम जा रहे थे सभी यात्री। मध्य प्रदेश के सागर में भीषण सड़क हादसा, पुलिस वैन और कंटेनर की टक्कर, हादसे में 4 कांस्टेबल की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा में भालू का आतंक, भालू के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, इंडिया गेट इलाके और कर्तव्य पथ के पास AQI 225, आसमान में छाई जहरीले स्मोक की चादर। अक्षरधाम इलाके में भी AQI 290 के पार, धुंध छाने से विजिबिलिटी लो। लखनऊ में दिखा ठंड का प्रकोप, शहर के कई इलाकों में धुंध, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। पटना में संजय गांधी पार्क में खास इंतजाम, जानवरों को ठंड से बचाने के लिए हीटर लगाए गए। मुंबई के बांद्रा इलाके में भी ठंड का प्रकोप, सुबह सुबह इलाके में धुंध छाई। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। डल लेक पर छाया घना कोहरा। माइक्रोसॉफ्ट भारत में करेगा $17.5 अरब का निवेश। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने PM मोदी के साथ मुलाकात के बाद ऐलान किया। सत्या नडेला ने कहा, भारत के AI अभियान को बूस्ट करने के लिए ये निवेश किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा निवेश भारत में करेगा माइक्रोसॉफ्ट। 6 बैंकों ने होम लोन के इंटरेस्ट रेट में 0.25% तक कटौती की। HDFC, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत इंडियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दरें घटाई। भारत में 1.57 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट। AI, क्लाउड और डेटा सेंटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने में निवेश। अमेरिकी कंपनी भारत में अब तक की सबसे बड़ी निवेश करेगी। तेलंगाना में राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का समापन, मौके पर जमकर की गई आतिशबाजी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी डे सेलिब्रेशन, नेवी के जाबाजों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। नेवी डे सेलिब्रेशन पर तिरंगे के रंग से जगमगाया गेटवे ऑफ इंडिया। नेवी की बैंड की धुन पर जवानों ने परेड की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा मैंने कोसोवो, सर्बिया, पाकिस्तान, भारत समेत 8 युद्ध किए खत्म। थाईलैंड, कंबोडिया के बीच भी युद्ध रुकवा दूंगा।
हम पहले से कहीं ज्यादा तेल की खुदाई कर रहे हैं। दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा। वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो को आज ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज से किया जाएगा सम्मानित। भारत ने कटक टी20 में साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हराया। 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। अपने सबसे कम टी20 स्कोर पर सिमटी साउथ अफ्रीका की टीम। हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ पारी से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए। जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका की पूरी टीम लोअर स्कोर 74 पर ऑल आउट हुई। हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतकीय पारी के लिए 28 बॉल में 59 रन बनाए। शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले चौथे भारतीय बने। हार्दिक से पहले रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली अपने नाम ये कारनामा कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले वह 5वें गेंदबाज बने। टी20 में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर ने हार्दिक पांड्या की तारीफ करते हुए कहा, वर्ल्ड क्रिकेट में हार्दिक जैसा खिलाड़ी मिलना मुश्किल। भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा। पेपराजी पर निकला हार्दिक पांड्या का गुस्सा। गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की गलत एंगल से फोटो क्लिक करने पर सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली। कहा, लाइन को क्रॉस करना गलत काम। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम घोषित। मंदाना शामिल, गुनालन कमालिनी और वैष्णवी शर्मा 2 नए चेहरों को मौका। अहमदाबाद में टेनिस प्रीमियर लीग का आगाज। एग्जीबिशन मैच के लिए कोर्ट पर उतरे सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कहा, भारतीय युवाओं को टेनिस प्रीमियर लीग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर दे रहा है।